होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपका क्लास थर्ड समांतर श्रेणी के बारे में बताया जाएगा और वही आपके सवाल होंगे जैसे होते रहे हैं। अब आपका हेलो दोस्तों, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपका समांतर श्रेणी पार्ट थर्ड कराया जाएगा। आपके 4 क्वेश्चन हो गए थे, अब आपका 5वां क्वेश्चन होगा। आपको ठीक से तैयारी करनी है, आप रिवीजन कर देंगे डेली वेज। क्वेश्चन नंबर आज का आपका चौथा। AP 3,8,13,18 का कौन सा पद का कौन सा पद 78 है। सॉल्यूशन आपको ए बराबर 3 हाँसा नहीं उतार लिया। आपका डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2। यहाँ पर A2 का मान हो गया, ये A का मान हो गया, ये A3 का मान हो गया। इस तरह से A4 A5 मान आते रहेंगे। आपको ओनली A का मान और D का मान निकालना है। A3 आपका D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान 8 माइनस A1 का मान 3 बराबर 8 में से 3 गए तो आपके आए 5 कोमा। ए का मान निकल गया और डी का मान निकल गया। आपको निकालना कौन सा पद, आपको कौन सा पद निकालना, मतलब कितने पद पूछ रहा है आपसे, एन का मान पूछ रहा है। वो पद 78 है, तो आपका ये ए एन का मान है 78 डॉट हमें एन का मान निकालना है। कितने पद हैं, जो पद है वो 78 है, तो वो हमें वो वाला पद निकालना है इनका। आपका फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। आपका ये फॉर्मूला है। अब आपको डायरेक्ट ही इस फॉर्मूले में मान रखना है। आपका ये एन का मान कितना दिया है 78 बराबर ए का मान आपका 3 प्लस एन माइनस 1, हमें एन का मान निकालना है। डी का मान कितना आता है आपका 5, यहाँ पर गुणा में 5 हो गया। 78 बराबर 3 प्लस इस 5 की इस पूरे फोल्डर में गुणा करनी है एन माइनस 1 में। 5 की एन से गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 5n। अब इस 5 की माइनस 1 में गुणा करनी है तो आपको आ जाएगा 5 का ना 5, आपको आ जाएगा माइनस के 5। 78 बराबर ये आपके 3 है, ये आपका माइनस के 5 है, तो आपके 3 में से 5 जाएंगे तो आपके बचेगा माइनस के 2, क्योंकि हमने कम में से ज़्यादा संख्या घटाई है तो इसलिए माइनस के 2 में आएगा। और बचा कहीं क्या प्लस के 5n। 78 आपके जब माइनस के 2 है, अब बाएं साइड में जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा प्लस के 2 बराबर इधर क्या बचा 5n। 78 प्लस 2 इसे ऐड कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे, तो आपको हो जाएगा 80 बराबर 5n। आपको ये 5n गुणा में है, मतलब आपको n का मान निकालना है, तो आपको यहीं n रहनी चाहिए ओनली। तो 80 ये गुणा में है, आपको इसके बटे में पहुंच जाएगा 5। ये कितना बचा n बचा। अब आपको 5 ये 5 आपको 80 जो है आपको कितनी बार कटेगा 5 से, तो हम काट लेंगे कि 5 का ना 5, यह आपके 8, तो ये कितना बचेगा 3, और इधर आपका 0 है, तो आपका बन जाएगा 30। और 30 5 से कितने बार में कटेगा 6 बार में, तो 5 छंग 30, तो आपको आ जाएगा 5 छंग 30, तो आपका आ जाएगा n बराबर 16। आपका n बराबर 16। आपसे पूछा था कौन सा पद 78 है, तो आपके इस एपी में कितने पद हैं 16 पद हैं, और जो 16 पद हैं जिसमें कि उसमें पद था 78, उसमें an का मान 78 दिया था, तो आपका जो 16 में जो पद है वो 78 है, क्योंकि इसके बराबर दिया है 78। तो आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे उतारें, फिर मैं आपको इसका 5वां सवाल कराऊंगा।
आपका ये राइट होएगा। अब मैं रब करता हूँ। अब आपको होगा 5, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। आपको पद निकालना है, कितने पद हैं श्रेणियों में से। 5वें का आपका फर्स्ट आपके पे दी है 7, 13, 19, डॉट 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 आपका 205। सॉल्यूशन ये आपका ए का मान हो गया, ये 82 का मान हो गया, ये आपका 83 का मान हो गया, डॉट डॉट 205। ए बराबर 7, डी का मान निकालना, डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान आपका 13 माइनस A1 का मान आपका 7 बराबर 30 में से 7 गए, मतलब आपको 13 में 7 जाएंगे तो आपका बचेगा 6, आपको निकालना ए का मान भी निकल गया, डी का मान भी निकल गया, और आपको निकालना AN। आपको जो अंतिम पद होता है, आपका जो प्रथम पद है, इस AP का अंतिम पद कितना है 205, तो अंतिम पद को AN 7 ये आपको हो गया 205। आपको निकालना क्या है कि समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। आपको पद बताना है कि इस श्रेणी में 7 से लेकर 205 तक कितने पद होंगे, मतलब आपको n का मान निकलना रहा है। तो हमें n का मान निकालना है, n प्रश्न वाचक चिन्ह लगा दें। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, सूत्र AN बराबर A प्लस N-1 D। आपको ये फॉर्मूला हर सवाल में यूज करना है। आप करोगे तो आपको ये इस तरह से याद भी हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। AN का मान कितना आपको दिया है 205, ये राइट कर दिया 205 बराबर ए का मान आपका 7 प्लस N-1 और डी का मान आपका कितना था 6। 205 बराबर आपका ये 7 प्लस इस N-1 में, इस पूरे ब्रैकेट में इस 6 की गुणा करनी है आपको। इस 6 की अब n से गुणा करोगे तो आपको हो जाएगा 6n। अब इस 6 की इस 1 से गुणा करेंगे आपको हो जाएगा माइनस 6 का ना 6। 205 आपके ये कितने 7, ये आपके माइनस के 6, 7 में से 6 गए, आपको बचेगा 1 प्लस यह है कितना बचा 6n। 205 आपके यहाँ प्लस के 1 तो बाएं साइड में जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 1 बराबर ये कितना बचा 6n। 205 से ये गए तो आपको आया 204 बराबर 6n। 204 आपको ये 204 बराबर 6n, ये आपका 6n गुणा में है, तो आप गुणा की चीज़ हमेशा इसके बट्टे में जाएगी कि हमें n का मान निकालना है, आपको n लेनी चाहिए, तो आप 6 इसके बट्टे में आ जाएगा, इधर बचेगा n। अब 6 से 204 कितनी बार में कटेगा, तो आपको क्या करना है, इस 4 को
छुपा लेना, तो ये कितना बचे 20। अब 6 का टेबल 20 से कम बार पढ़ना है या 20 ही आनी चाहिए, इससे कम बार पढ़ना है, ज़्यादा बार नहीं आनी चाहिए। तो 6 तिया 18 और 6 चौक 24, तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 6 तिया 18, तो 3 बार में आ जाएगा आपका 18। तो ये कितना बचेंगे 2, ये 2 लिख देता हूँ। अब ये संख्या छुपा ली, तो ये कितने बचे 4, तो ये बन गए 24, तो आपका ये 24 बन गए। अब 6 से ये 24 कितने में जाएगा 4 बार में, 624, तो आपका ये इस तरह से ये 34 बार में आ गया। 6 से 204 34 बार में आएगा, तो अब 6 से 204 34 बार आया, तो आपका 34 बराबर n, तो आपका ये n का मान निकाल लिया। तो आपसे पूछा है कि कितने पद हैं आपको इस एपी में, 7 से लेकर 205 तक कितने पद होंगे, 34 पद होंगे। जैसे आपका पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद है, इस तरह से 7 से लेकर 205 तक आपके 34 पद होंगे इस एपी में, समन्वय श्रेणी में। आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये सवाल आपको निकालना है। आपकी ये एपी दी है और आपका क्वेश्चन में पूछा है कि हमें कितने पद हैं, हमें पद निकालना है कितने हैं, इस 7 से लेकर 205 तक कितने पद होंगे, मतलब n का मान निकालना है। हमें इसे प्रथम पद को a का मान राइट कर लिया, d हमें d निकालना है, d बराबर a2 माइनस a1। आपको ये d निकालने का फॉर्मूला है, d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 का मान यहाँ से राइट कर लेंगे, यह हो जाएगा 13, a1 ये आपका माइनस साइन, तो माइनस साइन ऐसे लगा थे, a1 मान कितना है आपका 7, तो 13 में 7 गए, तो आपका हो जाएगा 6, कोमा an जो आपका अंतिम पद होता है एपी का अंतिम पद, वो an का मान होता है, इसे दर्शा दिए an बराबर 205। आपको निकालना n का मान निकालना, हमें पद निकालना कितने पद हैं, तो हमें n का मान निकालना है। अब सूत्र राइट कर देंगे, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 गुणा में d, और an का मान कितना दिया, यहाँ देखो 205, आप यहाँ से भी डायरेक्ट राइट कर लोगे, यहाँ देखकर 205 बराबर a का मान कितना आया था 7, ये 7 आ गया, प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में रहेगा कि हमें n का तो मान निकालना है, d का मान कितना निकाला था 6, तो आपका 6 आ गया गुणा में 205 बराबर आपको 7 प्लस इस 6 की इस पूरे फोल्डर में गुणा करनी है, n माइनस 1 में गुणा करनी है। इस 6 की जब n से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 6n, इस 6 की माइनस 1 में गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 6 का ना 6 और माइनस के 205 बराबर, अभी आपके ये प्लस के 7 है और ये माइनस के 6, तो 7 में 6 गए तो आपका बचा 1, तो यही वाला कितना बचा यहाँ 6n। अब 205 है आपका और ये प्लस का 1 है, अब बाएं साइड में जाएगा तो आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 205, ये प्लस के है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 1, और 205 में से 1 जाएंगे तो आपका बचेगा 204 बराबर 6n। 204 आपको ये 6n ये गुणा में है, हमें निकालना n का मान, तो यहाँ आपको n देने चाहिए, तो ये 6 जो है इसके बटे में पहुँच जाएगा, मतलब ये गुणा में है इसके बटे में पहुँच जाएगा, तो ये इसके बटे में आ गया, तो इधर क्या बचेगा फिर n बचेगा। अब 6 से 204 कितनी बार में कटेगा 34 बार में, तो कैसा काटा था जैसे आपको ये अच्छा है, तो हम इस संख्या को छुपा लेंगे, इतने देख लिए, तो बचेगा ओनली 20, तो 6 से जब 6 तिया 18 और 6 चक 24 तो ज़्यादा हो जाएंगे 20 से, तो हमने करना कम बार पढ़ना, 6 तिया 18, तो 3 बार में आ गया 18, तो कितना बचा होगा वहाँ 2 बचा होगा। अब ये संख्या छुपा ली तो ये कितना बचे 4, तो वहाँ बन जाएगा आपका 34, वही हाँ 24 बन जाएगा 6, ठीक। अब 6 से 34 कितने बार में जाएगा 4 बार में, 6 चौक 24, तो आपको ये 24 बार होगा, इस तरह से 4 बार में 24 आ गया, तो पूरा टोटल कितने बार में 6 से 204 कितने बार में कटा 34 बार में, तो आपका 34 बराबर n। तो आपसे पूछा कितने पद हैं, मतलब इस 7 से लेकर 205 तक कितने पद होंगे सेपी में, मतलब 34 पद होंगे। यहाँ से लेकर जब गिनती करोगे आप तो 7 से लेकर 205 तक 34 पद आएंगे, तो आपको ये n का मान राइट निकल गया। अब आप इसे राइट कर लेगा, आपको समझ भी आया होगा। फिर आपका 5 का सेकंड सवाल होगा। तो हो गया था इस 5वें क्वेश्चन का। अब हो गया आपका सेकंड।
18,15 सही 1/2 13, -47। सॉल्यूशन, ये आपका ए का मान है, ये A2 का मान है, इस तरह से A3 A4 चलता रहेगा। A बराबर 18, D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान आपका दिया है 15 सही 1/2 माइनस A1 का मान आपका है 18 बराबर इस 2 की 15 से गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 30, 15 दूनी 30 और एक ये जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 31 और बटे में कितना है इसके 2 माइनस 18। मैं आपको यहाँ बन राइट कर देता हूँ क्योंकि कि क्रॉस गुणा करने में आसान रहे। इस 31 की 1 से गुणा करनी, 31 का ना 31 साइन माइनस का है, माइनस का साइन लगा दिया। इस 2 की 18 से गुणा करनी आपको हो जाएगा 18 दूनी 36। अब इस 2 की 1 से गुणा करनी है तो आपको हो जाएगा 2 करना 2 बराबर आपको 31 में से 36 घटाना है, मतलब इस कम में से ज़्यादा संख्या घटानी है तो आपको आ जाएगा -5/2 क्योंकि हमने कम में से ज़्यादा घटाया तो इसलिए -5 आया है, ना कि 36 से 31 घटा देता +5 आता, मगर हमने कम में से ज़्यादा वाली संख्या घटाई थी इसलिए -5 आया और बटे में 2 है आपका, बटे में 2 तो आपका ये D का मान निकल आया -5/2 AN। अब हमें A का मान निकल गया, D का मान भी हमें निकालना AN का मान। आपका AN का मान कितना 47। AP का जो अंतिम पद जो होता है आपका वो AN का मान होता है, तो हम यहाँ राइट कर देते हैं AN बराबर -47 हमें निकालना क्या है कि सीढ़ी में से प्रत्येक सीढ़ी में कितने पद हैं, मतलब हमें N का मान निकालना है कि इस सीढ़ी में कितने पद होंगे 18 से लेकर 47 तक माइनस के, तो उसी का नाम निकालना है आपको। आपका आएगा N का मान निकालना है, यह निशान लगा दे प्रश्नवाचक का चिन्ह। सूत्र आपको यूज करना है AN बराबर A प्लस N-1 ये आपका गुणा में D। अब आपका इस फॉर्मूले इनके मान फिट करने हैं। AN का मान दिया है -47, या आप यहाँ से भी राइट कर सकते हैं, तो -47 बराबर A का मान कितना दिया है 18 प्लस ब्रैकेट N-1 यहाँ ऐसे ही का राइट कर लेंगे कि हमें N ही का मान निकालना है। D गुणा में आपका D है तो अब D का मान कितना आया था -5/2 -47 बराबर 18। आपको ये इस 5/2 की N से गुणा करनी है, तो पहले तो आप ये देखेंगे ये प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, प्लस माइनस इस 5 की N से गुणा करेंगे अंदर तो आपका हो जाएगा ये 5N और बटे में क्या 2, तो इसके बटे में 2 राइट कर लिया। इस प्रकार इस -5/2 की अब 1 से गुणा करनी है, माइनस प्लस और 5 का ना 5 और बटे में कितना है इसके 2 राइट कर लिया। -47 बराबर आपको ये 18 ये यहाँ राइट ऐसे कर लिया और ये आपका 5/2 प्लस में है तो यहाँ राइट कर लिया इस तरह से 5/2, इस 5/2 को यहाँ राइट कर लिया 18 प्लस 5/2 और ये वाला -5N/2 ये यहाँ राइट कर लिया क्योंकि हमने दोनों संख्या राइट कर ली इधर। -47 बराबर यहाँ 1 राइट कर लेते हैं ताकि गुणा करने में आसान रहे। क्रॉस इस 18 की 2 से गुणा करेंगे 18 दूनी 36, साइन किसका प्लस का प्लस की लगा दिया। इस 5 की 1 से करनी है आपको हो जाएगा 5 का ना 5 बटा इस 1 की 2 से गुणा करनी है आपको हो जाएगा 1 दूनी 2, ये आपको आ गया -5N/2। -47 बराबर 36 और प्लस 5 इसे ऐड करना है मतलब जोड़ना है तो आपको हो जाएगा ये 41 बटा मैं कितना 2, ये 2 राइट कर लिया
माइनस या आ गया ऐसे कैसे आपका ये 5n/2 माइनस के 47 बराबर। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ आपकी क्रॉस गुणा करी थी इस तरह से, यहाँ आपकी इस तरह से नहीं होगी इस सवाल में, क्योंकि इसके अंश बटा हर, इसके हर क्या सेम है, मगर इसमें नहीं थे ऐसा, तो इसलिए क्रॉस गुणा करी थी। मगर जिसमें जब हर सेम होता है तो आप क्या करते हैं, जो सामान्य तरीका होता है, जैसे कि आपका 41 - 5n है, जैसे कि ऊपर वाला फोल्डर है पूरा ही, उसे ऐसे कि ऐसे राइट कर लेते हैं, 41 माइनस के 5n, ऊपर की ये दोनों संख्या ऐसी राइट कर ली और साइन ऐसे राइट कर लिया। और जब हर सेम है तो इनमें से एक संख्या उतार लेते हैं जब सेम होता है, तो इसका तरीका ये होता है माइनस के 47। हमेशा रब कर देता हूँ, इसे समझाने के लिए क्या था ये लाइन बराबर। हाँ ये मैं इसे रब करता हूँ। अब आपको मैं यहाँ डायरेक्ट गुणा कराऊंगा। मान लो आपकी यहाँ 1 राइट कर दिया आप, अब यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे, इस 47 की 200 गुणा करेंगे, तो मान लो आपका ये 47 से 200 गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 94। मगर जैसे मान लो किसी का टेबल याद नहीं हुआ, अगर 47 की 200 गुणा करेंगे इस तरह से, तो आपको करना है इस 2 की अब 700 गुणा करनी है, 2 सत्ते 14, 14 का 4, कैरी कितना बचेगा 1। अब इस 2 की इस 4 से गुणा करनी है, 2 चौक 8, एक कैरी के जोड़ लिया, ये हो जाएगा आपका 9, और साइन चीज़ का माइनस का ये माइनस का, तो आपका ये 94 हो गया, 47 दूनी 94 बराबर इस एक की इस पूरे फोल्डर में गुणा करनी है 1 - 4n की, तो ये आपका आ जाएगा 41 करना 41 और -5 5n करना 5n माइनस के 94। आपकी ये 41 है मतलब 41, ये प्लस में है, अब बाईं साइड में जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 41, क्योंकि ये प्लस के इधर जाएगा तो ये माइनस के 41 हो गया बराबर। क्या बचा इधर 5n माइनस के, और माइनस प्लस तो इसे ऐड हो जाएंगे, तो 4 और ये 1, ये हो जाएगा आपका 5, और 4 और 9 13, तो आपका ये टोटल हो गया माइनस के 135। क्यों माइनस और माइनस प्लस, ये साइन डबल थे, तो आपको हो जाएगा माइनस प्लस, तो आपके 94 और 41 कितने हो गए माइनस के 135 बराबर माइनस के 5n। अब बराबर में जब कोई चीज़ सेम होती है तो वो कट जाती है, हमारे इसमें सेम क्या माइनस का चिन्ह सेम है, तो इस माइनस चिन्ह से ये माइनस चिन्ह कैंसिल, तो आपका पास यहाँ क्या बचा 135 बराबर 5n। आपका ये 5n गुणाम है, मतलब आपका n रहनी चाहिए, हमें n का तो मान निकालना है, तो यहाँ 135 के बटे में हो गया आपका 5, और फिर इधर क्या बचेगा n। अब आपको 5 से 135 काटना है कि कितनी बार में जाएगा, तो आपको करना इतने देखने ये 5 छुपा लेना, ठीक, यहाँ बचेगा ओनली 13 दिखेगा आपको इस तरह से। तो इस 5 की जब 13 से 5 कम 5 5 दूनी 10 और 5 के 15, तो 13 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमें करना है 5 दूनी 10, तो 5 दूनी आपका ये 10 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ कितना बचेगा 3, फिर इस तरह से ये संख्या छुपा ली, इतनी 1 को छुपा लेते बन जाएंगे 35। अब 5 से 35 कितने बन जाएगा 7 बार में, 5 सत्ते 35, इसलिए से तो इस 5 से 135 27 बार में कटा है, तो आपको हो जाएगा 27 बराबर n। 5 से 135 27 बार में जाएगा, और जैसे कि आपको चेक करना है कि कैसा आया, तो इस तरह से आपको काट लेना है 135, तो आप कर लोगे आराम से, वैसे भी करोगे। तो अब n बराबर 35, तो आपसे पूछा है कि इस सीढ़ी में कितने पद होंगे, 18 से लेकर -46 तक आपके 27 पद होंगे। जब काउंट करोगे 18 से लेकर -46 तक 18 पद आएंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। इस सवाल को मैं दोबारा समझा देता हूँ, ये काफ़ी थोड़ा बड़ा था, ज़्यादा बड़ा ना था, फिर भी एक लैंग्वेज बढ़ गई थी। मान लो आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, आपकी AP है 18 15 सही 1/2 कोमा 13 कोमा डॉट माइनस के 47। हमें सोल्यूशन हमें सबसे पहले निकालना A का मान निकालना होता है, D का मान निकालना होता है और AN का मान निकालना होता है, और जो पूछेगा उसका मान निकालना होता है। मतलब सबसे पहले आपका A का मान निकालना, A बराबर 18, तो प्रथम पद जो होता है वो A का मान होता है 18। अब D का निकालते हैं A2, D बराबर A2 माइनस A1, या ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट, जो आपका दूसरा जो पद है प्रथम पद में माइनस कर देते हैं, तो वो आपका D का मान होता है। जैसे कि मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, D बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान 15 से 1/2 माइनस
A1 का मान आपका है 18, यहाँ राइट कर दिया 18। अब इस 2 की 15 से गुणा करेंगे तो आप हो जाएगा 15 दूनी 30 और एक जगह जोड़ दिया, ये हो जाएगा आपको 31 और बटे में कितना 2, तो यहाँ 2 राइट कर लिया माइनस ये आपका आ गया 18। और मैंने यहाँ 1 राइट कर दिया क्योंकि क्रॉस गुणा करने के लिए इस तरह से। अब 31 का ना 31 भाई, हाँ 31 का ना 31 ठीक। अब ये 18 की 2 से गुणा 18 दूनी 36, साइन किस चीज़ का माइनस कर दिया, माइनस के लगा दिया, बटे में 2 का ना 2, तो इसके बटे में 2 का ना 2 हो गया। अब 31 में से 36 घटाना है, मतलब हमेशा कम में से ज़्यादा संख्या घटानी है। जब कम में से जब ज़्यादा संख्या घटाते हैं तो हमेशा वो माइनस में आएगी। तो 31 में 36 गए तो आपके कितने बचे, माइनस के 5 और बटे में कितना 2, तो हमने राइट कर दिया बटे में 2। तो आपका डी का मान 2 आया, कॉमा अब निकालना an, ए का मान मिल गया, डी का मान। an आपका होता है अंतिम पद, AP का जो अंतिम पद होगा वो आपको an का मान हो गया। हमने an का मान हो गया माइनस के 47, कॉमा सवाल में पूछा क्या n को कितने पद हैं, हमें पद बताना कि 18 से लेकर माइनस 47 कितने पद होंगे AP में, तो हमें n का मान ही निकलवाना है। अब आपको इस सूत्र यूज करना है, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 गुणा में ये आपके d। an का मान हो गया आपको माइनस के 47, वहाँ से देख लेना या यहाँ से देख लेना AP में से, बराबर a का मान आपका कितना है 18, तो यहाँ 18 राइट कर दिया, प्लस n-1 आपको ये ब्रैकेट में n-1 आपको ब्रैकेट में ऐसे के ऐसे राइट कर दिया, d का मान कितना आया था माइनस के 5/2, ब्रैकेट में माइनस के 5/2 माइनस के 47 बराबर 18। इस माइनस 5/2 की जब n से गुणा करोगे और इस प्लस ये वाला प्लस भी ये अंदर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस इस 5 की n से गुणा करेगा 5n का ना 5n हो जाएगा, बटे में 2 इसके बटे में 2 हो जाएगा। इस प्रकार अब इस माइनस बन की गुणा इस माइनस 5/2 में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस 5 का ना 5 बटे में कितना इसके 2, बटे में 2 राइट कर लिया, माइनस के 47 बराबर आपका ये 18 राइट कर दिया। हमने जो संख्या है ये एक संख्या यह है और एक संख्या यह है, क्योंकि इसके साथ n है तो हमें ओनली संख्या जो एक जगह कर लेनी ओनली 18 राइट कर दिया, प्लस और 5/2 ये वाली संख्या यहाँ राइट कर दी, प्लस के 5/2, ये प्लस के 5/2 तो आपके प्लस के 5/2 है और ये आपके माइनस के 5n/2 है, तो इसे इस यहाँ राइट कर लिया माइनस के 5n/2 इस तरह से है। माइनस के 47 बराबर हमने इसे इसके नीचे बन रख दिया क्योंकि गुणा करने में आपको आसान है। अब 18 की इस 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 दूनी 36। मान लो किसी टेबल याद नहीं होता तब कैसे करना, तो 2 8 16 का 6 हासिल का 1 और 2 का ना 2 1 हासिल का जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, तो आपका तब भी 36 आ जाएगा। और वैसे भी डायरेक्ट आ रहा है 18 दूनी 36 प्लस अब 1 की 5 से गुणा करनी है या 5 की 1 से करनी है तो आपका 5 ही आएगा, 1 करना 5 की गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 5 का ना 5 इस तरह से। अब 1 की इस 2 से गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 का ना 2 माइनस 5n/2 आपका ये 5n/2 ऐसे के ऐसे राइट कर लिया, माइनस के 47 बराबर 36 प्लस 5 मतलब आपको ऐड करना है तो 36 5 आपको 41 बटे में कितना 2 बटे में 2 राइट कर लिया, माइनस 5n/2 माइनस के 5n/2। तो अब आपको फिर यहीं ध्यान देना, मैं सभी पहले भी बता दिया एक बार, जैसे कि यहाँ दो के हर सेम नहीं है ठीक, मगर इसमें हर सेम है। इसमें अब इस तरह से क्रॉस तरीका नहीं चलेगा, इसमें चलेगा ओनली बिल्कुल जनरल तरीका, मतलब ऊपर की संख्या ऐसी कि ऐसी राइट कर लेनी है और साइन भी ध्यान देना है और जो हर है उसे एक बार राइट कर लेना है। तो इस 41 है आपका तो 41 ऐसी राइट कर दिया, माइनस की साइन है तो ऐसी राइट कर लिया, और 5n है तो 5n मतलब ऊपर वाला ये वाला पद ऐसी कैसे राइट कर लिया, और बटे में जब हर सेम होता है तो उनमें से एक राइट कर लेते हैं ऐसे कि ऐसे ही। आपका ये हो गया। अब आप क्या करना है, आपको मैंने यहाँ पर राइट कर दिया क्योंकि यहाँ अब क्रॉस गुणा करेंगे। अब 47 के 200 गुणा करोगे तो आपको हो जाएगा 94, 47 दूनी 94। और जैसे कि किसी टेबल याद नहीं तो कैसे करेंगे, तो इस 2 की 7 से गुणा करेंगे, 2 7 14, 14 का 4 कैरी के बचेगा 1 और 2 चौक 8, एक कैरी के जोड़ देंगे आपको हो जाएगा 9। ये आपका साइन माइनस साइन है, ये ऐसे ही राइट कर दिया बराबर इस 1 की इस पूरे फोल्डर में गुणा कर दी 41 माइनस 5n में, तो आपके ऐसे ही ऐसे राइट हो जाएगा ये गुणा करोगे तब। माइनस के 94 ऐसे राइट कर लिया, आपका प्लस के 41 है, 41 प्लस क्या है बाएं साइड में जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 41 बराबर इधर क्या बचेगा माइनस के 5n बचेगा। माइनस और माइनस जब सेम होता है तो आपका वहाँ प्लस में जुड़ता है, माइनस माइनस प्लस, तो 94 और 41 आपको हो जाएंगे 135। जैसे कि देखो ये 4 1 है ये 4 है, 1 और 4 5 जोड़ दिया और 4 और 9 13, आपका 4 9 13 ऐसे राइट हो गया। और साइन किस चीज़ का माइनस का, तो आपका जुड़ के हो जाएगा 135 बराबर ये क्या माइनस के 5n। जब बराबर में कोई संख्या सेम हो संख्या या चिन्ह तो कट जाते हैं, इस माइनस साइन से ये माइनस साइन कैंसिल, आपका 135 बराबर 5n।
आपको निकालना एन का मान, मतलब आपको यहाँ एन रहनी चाहिए, जब तक करते रहनी चाहिए जब तक एन न बचे। तो यहाँ 135 5n इसकी गुणा में, तो इसके ये बटे में पहुँच जाएगा, तो आपको इसके बटे में पहुँच गया। अब 5 से 135 कितनी बार में जाएगा, 27 बार में जाएगा। जैसे कि कैसे काटना है, देखो इस 5 की 5 दूनी 10, यहाँ आपके 13, इतने पे ध्यान देना, इतने पे यहाँ पे 13, तो यहाँ कितने बचेंगे 3, तो हमने यहाँ 1 छुपा लिया, तो इधर बन जाएंगे 35, इतने ध्यान दो। तो 5 से 35 कितने में जाएगा, 7 बार, 5 7 35, इसके मतलब आपकी ये पूरी जो संख्या है 27 बार में कटेगी 5 से, तो आपका 27 बार में कटेगी, तो आपका n बराबर 27 हो जाएगा। और ये मैं थोड़ा अब ठीक है, तो आपका n बराबर 27। और आप इसे सीधा भी करके देख सकते हैं कभी, जैसे कि आपको लग रहा है ऐसे भी कर लोगे तब भी कुछ नहीं होगा, मगर आपका आंसर एक ही है। तो आपके इस एपी में 28 लेगा, हमारे इसी तरह कितने पद होंगे, 27 पद होंगे। अब आपको समझ में गया होगा, अब इसे राइट करें, फिर आपका 6 सवाल कराएंगे। आपका राइट हो चुका होगा, मैं रब करता हूँ इस सवाल को। आपका 5 वे के फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट। अब होगा आपका 6 क्वेश्चन। अब आपको होगा क्वेश्चन 6। क्या AP 11,8, 5,2, डॉट का एक पद माइनस के 150 है। आपको एक पद निकालना है। आपको कितना पद है, एक पद निकालना है। जो ये माइनस की 150 है वो कितने पद हैं, कितने पद है आपको वह निकालना है। सॉल्यूशन आपको AP दी गई है ए बराबर 11 डॉट आपको निकाला डी बराबर A2 माइनस A1। ये आपका A का मान है, ये A2 का मान है, बराबर A2 का मान कितना दिया है आपका 8 माइनस A1 कितना दिया आपका 11, बराबर आपके ये 8 हैं और ये माइनस 11 हैं, तो 8 में से 11 गए तो आपका बचेगा माइनस के 3, क्योंकि हमें कम में से ज़्यादा घटाना है, ना कि ज़्यादा में से कम। क्योंकि 11 में से 8 घटाते तब आपका प्लस के 3 आता है, मगर हमने घटाया कम में से ज़्यादा, मतलब 8 में से 11 घटाया, तो इसलिए माइनस में 3 आया है। तो आपका ये डी का मान 3 हो गया माइनस के। अब आपको ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। अब आपको निकालना एन बराबर कितना दिया माइनस के 150, क्योंकि एक पद जो है आपका 50 माइनस 150 है। निकालना है क्या आपको एन के कितने पद हैं उस सीढ़ी में, आपको ये निकालना है। क्योंकि आपका जो माइनस के 150 लास्ट में होगा, एन का मान निकालना है। सूत्र यूज करेंगे, आपको सूत्र हर बार लिखना है, इससे आपको याद भी रहेगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। हर साल में करते रहोगे
तो आपको याद हो जाएगा इस तरह से, और रिविजन भी होते रहेगा सूत्र का। an बराबर a प्लस n माइनस 1, आपको ये गुणा में d। an, अब मैं इसमें मान फुट कर देता हूँ डायरेक्टली। an का मान कितना दिया आपका, माइनस के 150, माइनस के 150 बराबर a का मान आपका दिया है 11 प्लस n, हमें n का मान निकालना है। d का मान कितना था आपका, गुणा में आपका ये माइनस के 3, इसे ब्रैकेट में कर दिया, माइनस के 150 बराबर 11 प्लस, अब आपको इस माइनस 3 की इस n माइनस 1 में गुणा करनी है, इस पूरे फोल्डर में गुणा करनी है। इस 3 की जब n से गुणा करोगे आपको हो जाएगा 3n माइनस के, और इस माइनस 3 की इस 1 में गुणा, माइनस माइनस प्लस, और 3 का ना 3। अब यहाँ देखें ये प्लस क्या है और ये माइनस क्या है, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपका यहाँ हो जाएगा माइनस। मैं आपको यहाँ राइट भी कर सकता था कि -3 की n से गुणा करेंगे और आपका ये प्लस इधर भी गुणा करेगा, तो प्लस माइनस माइनस और 3n का ना 3n, तब भी ऐसा हो जाता। मैंने इसलिए किया, आपको गुणा पता चला कैसा आ गया, माइनस प्लस माइनस साइन। यहाँ माइनस के 150 बराबर आपको कितना दिया, ये 11। आपको संख्या देंगे, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, क्योंकि ये तो n के साथ है, इसे नहीं देखना आपको, इतना ध्यान है जो ओनली संख्या है। आपको प्लस के 11 है, ये प्लस के 3 है, तो 11 और 3 आपको हो गया 14। ये क्या बचा भैया, माइनस के 3n, माइनस के 3n, माइनस के 150, ये आपके प्लस के 14 हैं। अब बाईं साइड में जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, चाहे बाएं साइड में जाए या दाएं साइड में जाए तो संख्या का जो चिन्ह जो होता है वो चेंज हो जाता है। हमारा ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, कोई संख्या माइनस में होती तो वो प्लस में हो जाती, ये ध्यान रखना। ये प्लस के है 14, तो इधर बाएं साइड में जाएगा तो चिन्ह हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो हो जाएगा माइनस के 14 बराबर, इधर क्या बचा, माइनस के 3n, माइनस और माइनस प्लस, इसे आप ऐड कर देना। ये आपका 4 है, ये 0 है, तो 0 4 4, ये आपका 1 है और ये 5 है, तो 5 और 1 6, और इधर तो पूरा हो गया। इधर क्या बची संख्या, 1 माइनस के, क्यों माइनस माइनस प्लस, ये ज़्यादा वाले में है, तो इधर माइनस के 164 बराबर माइनस के 3n। आपको ये बराबर में माइनस साइन सेम है, तो इसे काट देना, तो बचेगा आपका 164 बराबर 3n। 164 हमें निकालना है n का मान, मतलब आपको यहाँ n लेनी चाहिए। अभी तो 3 है इसके साथ में, तो ये 3 जो है ये इसके साथ में गुणा में है, तो ये बटे में पहुँच जाएगा 164 के 3 बटे में पहुँच गया। फिर इधर क्या बचा होगा, ओनली n, ये राइट कर दिया n। अब इस 3 से है आपको 164 करना है कि कितनी बार में कटेगा 3 से, तो कैसे करना है, देखो 3 पंजे 15, आपको क्या बचा, 3 पंजे 15, तो ये कितना बचा 1, तो ये बन जाएगा आपका 14, क्योंकि ये 4 ये पहले से है, और 3 बजे 15, तो ये बचेगा 1, ये बन जाएगा आपका 14। अब 3 से 14 देखें कितने बार में, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो ज़्यादा वाला हमें करना 3 चौक 12, तो हो जाएगा 3 चौक 12। तो यहाँ के फिर कितना बचेंगे आपके, 2 बचेंगे, क्योंकि 14 थे, 3 चौक 12, यहाँ बचेंगे 2, तो पूर्ण लाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20। अब 3 से 20 कितनी बार में जाएगा, 3 संग 18 और 3 से तो 21, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें पढ़ना कम बार में 20 से, 3 संग 18, तो हो जाएगा 3 संग 18, और यहाँ 20, फिर कितना बचा 2, पूर्ण लाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 20 हो जाएगा, तो 3 संग 18, तो आपका फिर भी यही आएगा। तो आपका एन का जो मान आएगा 54.66 बराबर n। तो आपको ये n का मान निकल आया। और आपका एपी में दिया है कि ये पूरी संख्या होनी है, मतलब प्लस की 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, या माइनस में होता, मगर ये आया पॉइंटों में। तो आपका ये क्या है, n बिलोंग नॉट कैपिटल N का पद
नहीं है, क्योंकि n का मान जो है 0.2 में है आपका, मगर इसमें AP में आपका 11 है जो पूर्ण संख्या पूरी, और 8 भी या माइनस में होगी क्योंकि उसमें -150 भी आया, मगर पॉइंट में कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए n बिलोंग्स नॉट n, मतलब आपकी जो जितनी भी संख्या हैं जो पॉइंट में आई है वाली, तो ये इसमें बिलोंग्स नहीं कर रही ये संख्या, तो इसलिए ये n का पद नहीं है, मतलब इस AP का ये पद नहीं है। तो आपका ये n का मान ये निकलेगा 54.66, मतलब 66 नहीं बोलेंगे, इससे बोलेंगे पॉइंट के बाद ओनली, ऐसा बोलते हैं संख्या को 6 इसे 66 नहीं बोलेंगे, ओनली बोलेंगे 6 पॉइंट के बाद। तो आपका n का मान आया 54.66, तो आपका n का मान ये राइट हो गया। आपको ये मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार और इस सवाल को। आपका यह क्वेश्चन दिया है कि क्या AP दी है आपकी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, मतलब इस AP में जो एक जो पद होगा वो -150 है। अब ये नहीं पता वो कौन सा पद है, मतलब हमें AN का मान है 150, A बराबर 11, हमने यहाँ से राइट कर लिया, ये A का मान होता है, ये A2 का मान होता है, इस तरह से A बराबर 11, D हमें निकलना D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना दिया आपका 8, तो यहाँ 8 राइट कर दिया, और माइनस A1 मान कितना दिया आपका 11, तो 8 में से 11 घटाना है, मतलब ये कम है 8, ये ज़्यादा है 11, हमें कम में से ज़्यादा संख्या घटानी है, तो हमारे से वो माइनस में आएगी संख्या, तो 8 में से 11 गए तो आपको आएगा -3, हमने निकाला AN, जो आपका जो अंतिम जो पद है एक, जब वो -150 है वो इस सीढ़ी में, तो AN बराबर -150, N, हमें N का मान निकलना है, जो कितने जो पद हैं सीढ़ी में, तो उसका मान निकलना है आपको। अब आपको सूत्र इसका यूज करना है, AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में n गुणा में D, AN का मान कितना दिया है -150, -150 ये फिल कर दिया, बराबर A का मान कितना दिया है 11, ये फिल कर दिया, प्लस n-1 ऐसे कैसे राइट करते हैं, क्योंकि n ही का मान निकालना, ये संख्या तो है ही इस ब्रैकेट में। D का मान कितना आपका दिया गया -3 आया था D का मान, तो -3 है, ये आपको गुणा में है, ये कोई साइन नहीं है, तो इसमें मतलब आपका ये गुणा में है, -150 बराबर 11, इस -3 की n से गुणा करनी है, 3n करना 3n, और यह माइनस का साइन है तो ये प्लस माइनस इस तरह से माइनस प्लस माइनस, 3n करना 3n, इसी प्रकार माइनस प्लस 3 करना 3, ये गुण होगी, n में भी गुण होगी और 1 में भी। -150 आपका ये ऐसी के ऐसी राइट कर लिया, बराबर ये आपका एक प्लस के 11 है, ये प्लस के 3 है, 11 और 3 14, अब यहाँ क्या बचा -3n, ये राइट कर दिया। आपका -150 ये प्लस के 14 है, अब बाएं साइड में जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस के 14 है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -14, बराबर इधर क्या बचेगा -3n बचेगा, -3n, और माइनस प्लस इसे जोड़ देंगे तो 4 और 0 4, 1 और 5 6, और यहाँ कितना बचा ओनली 1, तो आपको ये जुड़ के हो जाएगा 164 माइनस के 164, बराबर यह -3n, आपका -3n हो गया। जब साइन आपका बराबर में, जब साइन बराबर में होता है तो ये कैंसिल हो जाता है बराबर में, तो इस माइनस चिन्ह से ये माइनस चिन्ह कैंसिल, तो कितना बचेगा प्लस के 164 बराबर 3n, और आपको ये गुणा में 3n, हमने निकाला n का मान, मतलब यहाँ n रहनी चाहिए, अभी तो इसमें 3 भी है साथ में, तो ये 3 जो इसके बटे में बच जाएगा, जैसे कि देखो यहाँ कर लिया, इधर बचा n। अब 3 से 164 काटना है, कितनी बार में कटेगा, 3 पंजे 15, यहाँ 16, इतने में ध्यान देना, तो बचा 1, तो इधर बन जाएगा 14, और 3 चौक 12, तो ये बचेगा 2, तो पॉइंट लाएंगे 0 बनाएंगे तो ये बन जाएगा 20, और 3 छंग 18, तो 3 छंग 18, फिर बचेगा 2, फिर पॉइंट लाएंगे 0 बनाएंगे फिर 20 बन जाएगा, 3 छंग 18, हम बस खाली पॉइंट के बाद 2 संख्या तक चेक करते हैं भाई। अब 54.66 बराबर n, और आपके AP में 11, 8 मतलब पूर्ण संख्या दी गई हैं, और यह माइनस में आएगा जो आंसर आएगा, मगर इसमें ना तो पूर्ण संख्या है ना माइनस में, ये संख्या आप पॉइंट में, तो आपका ये n बिलोंग्स नॉट कैपिटल N का पद नहीं है, मतलब इस AP का ये पद नहीं है n का मान, तो आपका ये इस तरह से n का मान राइट हो गया। अब आपको समझ में आया हुआ, आप इसे राइट करें, फिर आपको एक सवाल और कराते हैं इसके बाद।
आपने राइट कर लिया होगा, अब इसे रब कर देता। आपका नेक्स्ट सवाल है 7। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन को राइट ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन आपसे निकलवा के रहा। उस एपी का 31वां पद याद कीजिए। आपको 31वां पद निकालना है, और जिसमें कि उस एपी में है कि इसमें एपी दी नहीं है जैसे कि और साल में होती थी, मगर हमें उस एपी में 31वां पद ज्ञात करना है, ये आपको निकलवा रहा है। और जिसका 11वां पद, उस एपी में जो 11वां पद है उसका मान 38 है, और 16वां जो पद है उस एपी में उसका मान 73 है। तो आपकी ये 2 पद हैं और तीसरा पद है 31वां पद हमें ज्ञात करना है। तो आपका ए 16वां, जब इसने पूरा 16वां मतलब जब ये वाला जो पद जो होता है वो ए एन का मान होता है, ठीक। तो मैं यहाँ इस तरह से लिख देता हूँ, ये ए है, ये एन, इस तरह से। तो आप जब ए एन है, जो ए एन का मान होता है, तो हम ये यहाँ इस तरह राइट कर देते हैं 16वां पद। तो ये हमारा 16वां पद, जैसे कि ए पी में होता था कि A1 A2 A3 A4, इस तरह से ये A16 है, ये 16वां पद 73 है। तो आपका ये 16वां जो पद है उस ए पी में 73 है, कोमा। इसी प्रकार 11वां पद 38 है, तो हमारा ये 11वां, आपका ये 11वां जो पद होगा वो 38 है। उस ए पी में 11वां पद जो होगा उसमें 38 आएगा। मैं ऐसा कर देता हूँ, ये थोड़ा उल्टा सा हो गया, क्रम सा कर देता हूँ संख्या के हिसाब से। A11 बराबर 38, कोमा A16वां पद 73 है। तो आपका 16वां, इस तरह लिख दे, A16वां पद 73 है। ये मैं क्रम से लिख दिया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, एपी का 31वां पद, जैसे कि 11 पद है और 16वां पद है, इसी पर हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद ये हमें निकालना है। सॉल्यूशन, आपको फॉर्मूला का यूज करना है, जैसे पहला करते हैं वही। an बराबर a + n - 1
गुणा में डी। ए यहाँ आपको फिर बन एन, जैसे कि ए एन कहते हैं ना, ए एन, तो ये एन का मान हो गया, यहाँ राइट कर दिया 11 बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन, जैसे कि यहाँ मैंने क्या था, ए एन का मान कितने आया था 11, तो यहाँ एन का मान यहाँ राइट कर दिया 11 माइनस 1 ब्रैकेट आपको ये डी, आपको ये आ गया डी। ए 11 बराबर ए प्लस, ये आपके 11 या 1 है, तो 11 में से गए तो आपका बचा 10, गुणा में ये आपका क्या है डी। तो ए 11 बराबर ए प्लस, ये 10 की डी से गुणा करेंगे या डी की 10 की करेंगे तो आपको आ जाएगा 10 डी। ये आपके बन गए समीकरण 1। अब इसमें समीकरण बननी है, क्यों कि इसमें एपी में ए का मान निकालना होता था, डी का मान निकालना होता था, इसमें ए का मान ना ना डी का मान है, तो इसलिए मैं ए डी का मान निकालना होते हैं, तो इसलिए इसमें समीकरण बनेगी आपकी, ये समीकरण बन गई 1। अब इस प्रकार हमने ए 11 वाली कर दी, ये आपका ये वाला टाइप हो गया। अब करेंगे इस वाला टाइप, मतलब ए 16 वाला सेकंड टाइप। अब मैं लिखता हूँ टाइप ये आपका सेकंड, ये टाइप हो गया 1, ये ए 11 वाला राइट हो गया, ये मैंने आपको पहचान के लिए मैंने बताया, और ये ए 16 वाला सोल्व करेंगे। आप आपको डायरेक्ट ही इस फॉर्मूला में कर देना है, ये आपको मैं लिखा देता हूँ, क्योंकि आप जितना ये लिख कर करोगे तो आपको इस तरह से फॉर्मूले में भी याद रहेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। अब ए जैसे कि आपका ए एन कहना है, ए एन तो आपका ए एन मतलब ये एन का मान हो गया, यहाँ राइट कर दिया 16 बराबर ए प्लस एन का मान 16 भर देना, ए एन है, ये आपका एन हो गया, तो आपको एन का मान भर देना है 16 माइनस 1 गुणा में डी। अच्छा गया ए 16 बराबर ए प्लस, ये आपके 16 हैं, ये आपके माइनस के बने हैं, तो 16 में से गए तो आपको बचेगा 15 गुणा में ही आपका डी। ए 16 मतलब ए एन या ए 16 बराबर ए प्लस इस 15 की डी से गुणा करेंगे तो 15 डी का ना 15 डी, तो आपको ये इस समीकरण का नाम दे देंगे दूसरा। आपकी समीकरण 1 बनी, ये आपकी समीकरण 2 बनी। ठीक, हमें निकालना है 31 का मान, तो हमें करेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 ए 11 बराबर ए प्लस 10 डी। दूसरी समीकरण है ए 16 बराबर ए प्लस 15 डी। और आपको हाँ आपको ये ध्यान देना है, जैसे कि ए 11 बराबर कितना दिया था 38, तो यहाँ ए 11 बराबर 38 राइट कर देंगे या यहाँ राइट कर देंगे, बात एक ही है। मैं यहाँ सब में राइट कर देता हूँ। मान लो आपका यहाँ ये आपका ए 11 यहाँ राइट है, मतलब यहाँ भी राइट कर सकता हूँ, जैसे कि हमारा ए 11 बराबर कितना दिया 38, तो मैं यहाँ ही राइट कर देता हूँ यहाँ फिर आपको ये करना पड़ेगा बार बार। अब ये समीकरण है पहली कि ए 11 वाला ए प्लस 10 डी, तो यहाँ हो जाएगा ए 11 वाला ए प्लस 10 डी, तो हमें ए 11 का मान कितना दिया है, ए 11 38 है, तो यहाँ 38 राइट कर दिया। इसी प्रकार समीकरण दूसरी समीकरण थी ए 16 बराबर ए प्लस 15 डी, तो ए 16 का मान कितना दिया है 73, तो यहाँ राइट कर दिया
73। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसे आप घटा देंगे। ये माइनस का साइन लगा दिया, यहाँ भी माइनस का साइन लगा दिया, और यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, ये घट जाएगा, मतलब ये यहाँ आगा, ये वाला साइन इसके यहाँ आगा। अब आपको घटाना है, ये 38 है आपके, ये 73 है, आपको 38 में 73 घटाने हैं, तो आपको करना है, यहाँ मैं बता देता हूँ, 73 और 38 आपको मैं घटाने का तरीका था। अब आपको 3 में से 8 घटाना है, तो 3 में से 8 जा नहीं सकते, तो अब ये इधर इधर से लेंगे तो ये बन जाएगा 13। 13 में से 8 घटाना है आपको 13 में से कहाँ, हाँ आपको ये 3 है, ये 8 है, 13 में से 8 घटाना है, तो 13 में से 8 गए तो आपको कितने बचेंगे, 8 5, और यहाँ कितना बचेगा 6, और 6 में 3 गए तो बचेंगे 3, तो आपका यहाँ आ जाएगा माइनस के 35। आपको 38 में से जब 73 देंगे, मतलब हमें कम में से ज़्यादा घटाना है, तो यह माइनस के 35 हो जाएगा, बराबर आपका ये माइनस के ए हो गया और ये प्लस के हो गया, तो प्लस के ए से माइनस के कैंसिल। और आपका बचा ये माइनस का साइन माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस भाई माइनस प्लस माइनस, तो आपको 10D में से 15D घटानी है, मतलब कम में से ज़्यादा वाली संख्या घटेगी। 10 में से जब 15 जाएंगे तो आपको माइनस के 5D। अब ये सेम चिन्ह बराबर हैं, बराबर में सेम चिन्ह बराबर होते हैं, कट जाते हैं, इस साइन इस चिन्ह से ये चिन्ह कैंसिल, तो यहाँ बच्चे आपको आ जाएगा 35 बराबर 5D। आपको ये 5D गुणा में है, तो इसके बटे में बचा देंगे, ये हो जाएगा 35 बटे में 5 बराबर इधर क्या बचेगा फिर D। अब इस 5 से 35 कितने बचाऊँगा, 7 बार में, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो आपको D का मान आपका आएगा 7। D का मान आपका 7। अब D का मान समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारी क्या थी, 38 बराबर A प्लस 10D, 38 बराबर A प्लस 10, और उसके पास गुणा में D, और D का मान कितना निकला था आपका 7, कितना आया था यहाँ 7, यहाँ गुणा लिख देंगे, गुणा में 7, 38 बराबर A प्लस 10 के 7 से गुणा 10 सत्ते 70, 38 ये हो गया आपका। अभी A प्लस 70 है, आपको ये प्लस के 70 है, आपको बाईं साइड में जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 70 बराबर इधर क्या बचेगा A। अब आपको 38 में से 70 घटाना है कि ये प्लस के है या माइनस के है, हमें कम से ज़्यादा घटाना है, तो आपको करना मान लो आपका ये 70 है या आपका 38 है, घटा देना है, तो आपका 0 या 8 है, तो 0 में से हमें 8 घटाना, क्या करेंगे इधर से एक संख्या लेते हैं, वो संख्या जंप हो जाती है, तो इधर बन जाएंगे 10, और 10 में से 8 गए तो आपका बचेगा 2, फिर यहाँ कितना बचा, कहीं एक संख्या कम हो गई तो यहाँ बचेगा 6, और 6 में से 3 गए तो बचेगा 3, तो आपका यहाँ आ जाएगा माइनस के 32, क्योंकि हमें 38 में अब 70 घटाना है ना, कम में से ज़्यादा संख्या घटानी है, तो आएगा माइनस के 32, तो आपका A का मान माइनस के 32, तो आपका ये A का मान माइनस के 32 आ गया। आपका D का मान भी निकल गया 7, और A का मान भी निकल गया था 7, क्योंकि AP में ऐसे करते थे ना कि A का मान भी निकालते थे, D का मान भी निकालते थे, हमने A का मान भी निकालना पड़ेगा आपको इस सवालों में, और D का मान भी निकालना पड़ेगा आपको, और जो पूछेगा अब वो भी निकालना पड़ेगा, तो हमें 31 पर पद ज्ञात करना है। 11 का मान भी आ गया, 16 का मान निकाल लिया, अब 31 का मान निकालना है। 31 बराबर, और डायरेक्टली में फॉर्मूला में ये
रख देना हमें। जैसे कि आपका ये फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो आपको ये डायरेक्टली लिख देना। मान लो ए है तो हमने ए लिख दिया, ये एन है तो ये एन लिख दिया इस तरह से। जैसे कि 31 का मान निकलना है ए, अब ए इस फॉर्मूला रख देना। ए, इस ए का मान कितना निकला था हमारा -32 आया था, यहाँ -32 साइड कर दिया प्लस एन, एन का मान कितना है, देखो ये हमारा ए एन है, ए एन, तो एन का मान हो जाएगा आपका 31 माइनस 1 गुणा में होता है डी, इसके सूत्र देखो डी। अब डी का मान कितना आया था 7, तो ये लिख देंगे गुणा में 7। ए 31 बराबर -32 प्लस आपका ये 31 है, या -1 है आपका, मतलब ये -1 है, तो 31 बन गए तो आपका बचा मतलब 31 में 1 है तो आपका बचेगा 30 और गुणा में ये 7, ये राइट कर लिया। ए 31 बराबर आपको आ गया -के ये 32 हो गया प्लस, अब 30 की 7 से गुणा करेंगे तो आपको करना है, देखो मान लो आपको जिसका टेबल याद नहीं है तो कैसे करते हैं, इस 7 कुछ देखनी चीज़ों को भूल जाओ, ओनली संख्या में गुणा करो, संख्या की 7 या 21 हो गया। अब क्या करना, अब जो संख्या हमने छोड़ी थी वो संख्या राइट कर दी, ये हो गया 210। अब जब आपकी 30 है, जब 7 से गुणा करोगे तो आप आ गया 210, 30 7 या 21 या 3 7 21, 0 बराबर में इसके 0 बराबर में कर दिया जी, आ गया 210 गुणा करके। और आपको ए 31 बराबर, आपको ये ध्यान देना चाहिए -के 32 है, माइनस प्लस माइनस, तो आपको ये करना घटाना है, तो आप ध्यान दें ये प्लस के 210 ज़्यादा है और ये -के 32 है, ठीक। तो हमें प्लस के 210 में से -के 32 घटाना है, कि हमें ज़्यादा में से मतलब ज़्यादा संख्या में से कम वाली संख्या घटानी है। 210 में से 32 घटाने हैं आपको, ठीक। अब मतलब अब 0 में से 2 बजे तो जा नहीं सकते, तो इधर से एक संख्या लेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 10। जब यहाँ से ये वाला बन इधर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 10, और 10 में से 2 गए तो आपको बचेगा 8, फिर यहाँ क्या बचेगा 0, मतलब कुछ नहीं बचेगा। तो फिर इधर से 2 में से एक संख्या जंप हो जाएगी, फिर यहाँ आपको बन जाएगा 10, फिर यहाँ 10 में से 3 जाएंगे तो आपको बचेंगे 7, फिर यहाँ कितना बचेगा 1, ये हो जाएगा 1, तो आपको आ जाएगा 31 बराबर 178। आंसर आपका ये 31वां पद याद करवाना था, हमने ये 31वां पद याद कर लिया। हमारा जो 31वां पद जो होगा उस एपी में वैसे दी गई है, हमें जो एपी में 31 जो पद होगा उसका मान 178 होगा। जैसे कि उस एपी में A11 का 38 होगा, A16 का 73 होगा, ऐसे ही 31 का मान 178 होगा। अब इस सवाल को आप दोबारा से देख लें, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है कैलकुलेशन में, वैसे है जी, बस कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि इस वजह से कि एपी में उसमें ए का मान भी निकालते थे और डी का मान भी निकालते थे, बहुत आसान था। मगर इसमें ऐसे दी नहीं है कि एपी जो उसमें देख के ए का मान निकाल लो और डी का मान निकाल लो, मगर इसमें डी का और ए का मान निकालना पड़ेगा। मान लो क्वेश्चन में दिया है क्या, उस एपी का 31वां पद क्या दीजिए, हमें 31वां पद तो ज्ञात करनी है, ठीक। जिसका 11वां पद 38 है, उस एपी का 11वां जो पद 38 है, तो हमने लिख दिया A11 बराबर 38। इस तरह से बनाना आपको सवाल। फिर दूसरी शर्त दी गई है कि 16वां जो पद है 73 है, उस एपी का जो 16वां पद जो होगा वो 73 होगा, तो हमने A16 बराबर 73 राइट कर दिया। हमें ज्ञात क्या करवा रहा कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, हमने लिख दिया A31 प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, हमें लेना ये वाला सवाल, मतलब इससे स्टार्ट करना है, टाइप 1 से। ये मैंने लिख दिया है, आपको समझ आएंगे। टाइप 11 का हमें करना है, ये आपको ये फॉर्मूला लिख देना है जैसे करते हैं AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में n-1, ये आपको गुणा में D। AN मतलब ये AN था, जैसे कि AN था जो आपका ये n का मान 11 हो गया, n का मान 11 हो गया, यहाँ फॉर्मूला में रखेंगे तो n का मान ये 11 हो गया। जब AN ये है तो ये आपको 11 हो गया बराबर A प्लस n का मान यहाँ 11 राइट हो गया। अब कैसा आया, जैसे जब n हुआ तो ये n का मान ही तो होगा यहाँ 11, जब ये n का मान 11 तो यहाँ भी n का मान 11 होगा, तो आपको 11 हो गया। ये माइनस के मान ऐसे राइट ब्रैकेट गुणा में D ऐसे कैसे राइट कर लिया। A11 बराबर A प्लस
11 में से 1 गए तो आपका बचा 10, गुणा में डी है, ये गुणा में डी साइन लगा दी इसने से। A11 बराबर A प्लस इस 10 की इस डी से गुणा कर देंगे, 10 डी का ना 10 डी, तो इसका नाम दे देंगे समीकरण A। अब टाइप दूसरा A16 वाला हल करेंगे। AN बराबर, फिर ये वाला फॉर्मूला लिख लिया मैंने यहाँ पर, ये आपका ये वाला सूत्र है, ये वाला AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा में D। AN तो इसी प्रकार ये भी AN है, AN मतलब A16 बराबर A प्लस N है, जब AN है तो N का मान ही है, राइट कर दिया यहाँ से देख के, तो आपको होगा 16 माइनस 1 गुणा में D। A16 बराबर A प्लस 16 में से माइनस 1 घटाना है, मतलब 16 में जब 1 जाएंगे कि ये माइनस साइन है तो कितना बचेगा 15, गुणा में D है, हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया, गुणा में D हो गया। A16 बराबर A प्लस 15D का ना 15D, इसका नाम दे दिया समीकरण 2। अब समीकरण कितनी बनेगी 2। ये समीकरण बनाना क्यों बनाने पड़ रही है कि हमें A का D का मान निकालना है, क्यों AP मत A D का मान निकालते थे, पर इसमें ऐसा है नहीं, इसलिए हमें समीकरण बनानी पड़नी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 बाद समीकरण 2 को घटाने पर आपका ये समीकरण 1 ये आ गई, A11 बराबर, ये ऐसे कैसे राइट कर दिया, मगर यहाँ ध्यान देना जब A11 बराबर किया है तो यहाँ ध्यान दो A11 बराबर कितना दिया है 38 दिया है ना, दिया, तो यहाँ हमने A11 बराबर 38, यहाँ A11 बराबर 38 दिख दिया है, A11 का मान कितना दिया 38, यहाँ मैंने 31 कर दिया है। आप यहाँ भी कर सकते थे डायरेक्ट, यहाँ भी करोगे आप तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 38 बराबर A प्लस 10D, इसी प्रकार दूसरी समीकरण लिख दी आपका A16 बराबर 73, तो A16 बराबर आपका 73 बराबर A प्लस 15D घटाने पर यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। 38 में से 73 जाएंगे तो आपका बचेगा माइनस के 35, जब आपको घटाओगे मैंने ये सब घटा कर दिखा दिया है, अब बचेगा माइनस के 35 बराबर ये प्लस के है, जो माइनस के से ए कैंसिल, आपको ये प्लस के 10D हैं, जो माइनस के सॉरी ये प्लस के 15D हैं, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, हमें 10 में से 15 घटाना है, कम में से ज़्यादा से घटानी है, तो आप बचेगा 5D माइनस के बराबर में ये माइनस से माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाएगा कि सेम चिन्ह है और वही बराबर में है, बराबर में जब सेम होती है तो वो कट जाता है, ये कट गया, तो बचेगा हमारे 35 बराबर 5D। आपको ये 5D गुणा में है, हमें निकाला D का मान, मतलब ओनली D रहनी चाहिए तब D का मान निकलेगा। ये 5 आपके इसके 35 के बट्टे में आ जाएगा, तो आपको 5 इसके बट्टे में आ गया। अब 5 से 35 कितनी बार में जाएगा 7 बार में, 5 7 35, तो आपका D का मान 7 आया, तो आपको यहाँ D का मान 7 आया है, तो आपका D का मान भी 7 निकल गया। अब हम किसका मान निकालना, A का मान निकालना। अब A का मान निकालना, जब A का मान निकालते हैं क्या करते हैं हम समीकरण 1 में रख देते हैं, D का समीकरण 1 में D का मान रखने पर 38 बराबर ये समीकरण 1 है, या यहाँ से देख लेंगे या यहाँ से देख लेंगे, तो 38 बराबर A प्लस 10D, 38 बराबर A, हम A का तो मान निकालना है A प्लस 10D, ये D का मान कितने निकाला था यहाँ से देखें हैं 7, तो यहाँ से ले देंगे 7। 38 बराबर A प्लस इस 10 की 7 से गुणा करेंगे, 10 7 70, 38 ये प्लस के 70 है, बाएं साइड में जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 70, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस के 70 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा ओनली A, तो बराबर में A राइट कर दिया। अब हमें 38 में से 70 घटाना है, मतलब कम में से ज़्यादा संख्या घटानी है, तो भैया घटा के भी दिखाया, तो आपका आया माइनस के 32 बराबर A, तो आपका A का मान कितना आया 32, D का मान भी निकल गया और A का मान भी निकल गया। हमें निकलवाना क्या रहा, हमें 31वां पद ज्ञात करना है, बस ये आपको ये प्रक्रिया पूरी और करनी है ओनली। A 31 मतलब AN, जैसे इस फॉर्मूला में डायरेक्टली मैं रख देता हूँ, जैसे AN है तो यहाँ से ये A 31 है बराबर A का मान कितना निकाला था हमने माइनस के 32 राइट कर दिया, प्लस आपका ये आता N, तो ये जैसे ये AN है तो ये N का मान हो गया, यहाँ N का मान राइट कर दिया 31 माइनस 1 ऐसे हो गया, गुणा D का मान कितना निकाला था 7, जैसे यहाँ D का मान इस फॉर्मूला फिल करेंगे ना, D का मान कितना निकाला था 7, यहाँ आपका यहाँ गुणा 7 राइट कर दिया। A 31 बराबर माइनस 32 प्लस 31 में से जब 1 जाएंगे कि साइन माइनस का घटाना है आपको, तो 31 गए तो आपको बचेगा 30 गुणा में 7 ऐसे राइट हो गया। 31 बराबर माइनस के 32 प्लस आपको इस 30 की 7 से गुणा करनी है, और कुछ की टेबल भी याद नहीं होगी इस 30 की, तो कैसे कर देंगे, इस जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ समझो आपको ये 3 है ये 7 है, तो 3 7 21,
और जो भूले थे वही वाला 0 फिर इसके पीछे राइट कर दिया, तो ये बन गया आपका 210। जब आप 30 की 7 से गुणा करोगे तो आपका 210 आएगा। तो आपका 131 बराबर माइनस के 32 बल्कि 210 हो गया। 131 बराबर आपका ये माइनस है ये प्लस है, ठीक। अब क्या करना है, घटाना है तो माइनस प्लस माइनस। और हाँ आपको ये भी ध्यान देना है कि देखो इसमें ये माइनस के 32 है कि ये कम है, क्योंकि ये प्लस के 210 है, ये 210 से कम है ना, तो हमें 210 से माइनस के 32 घटाना है, हमें ज़्यादा में से कम वाली संख्या घटानी है। तो यहाँ दो यहाँ घटा कर दिखा आता है, अगर 210 में से 32 जाएंगे तो 178 बचेंगे। कैसे, तो आपका ये 0 है ये 2 है आपका, ठीक। अब 0 में से 2 तो जा नहीं सकते, तो ये जो 1 में इधर जंप हो जाएगा, तो मतलब इस तरह से 10 बन जाएगा। तो अब 10 में से 2 गए तो आपका बचेगा 8, तो यहाँ मैंने ये राइट कर दिया। अब यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर यहाँ से एक संख्या जंप कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा फिर 10 बन जाएगा, और 10 में 3 गए तो बचेगा हमारा 7। फिर यहाँ कितना बचेगा 1, तो ये हमारा राइट कर दे 1। तो ये आपको इस तरह से ये घट गया, हमें ज़्यादा में से कम वाली संख्या घटा दी, तो आया आपको 178। आपको 131 का मान 178, वो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हेलो, आपको हमारे सवाल समझ में आए होंगे और आपको हमारी ये वीडियो सही लगी है और आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को भी कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है एजुकेशन दिलखुश पॉइंट 73। आपको ध्यान देना और अधिक से अधिक वीडियो देखनी है और आप डेली बेस रिविजन करें जो जितना मैं सिखा रहा हूँ।